नमस्कार दोस्तों। आज विषय है 1 साल तक जो सोने पर खरीदारी पर रोक लगाई गई है, उस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये ऑर्डर देश की इकोनॉमी को तो बर्बाद करेगा ही, साथ में हमारे जितने भी स्वर्णकार भाई जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, लगभग मेरा अनुमान है और मैंने जहाँ तक सर्च किया है कि 3 करोड़ लगभग कारीगर हैं जो इसमें शामिल हैं और लगभग 50 लाख शॉपकीपर हैं जो डायरेक्ट इस रूप में प्रभावित होंगे, और भी बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे। और सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जो इस तरह का रोक लगा रहे हैं साल भर के लिए, इससे आने वाले दिनों में जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जनता जो आपको जीएसटी देती है, उस जीएसटी से जो आपका देश या हमारा देश चलता है वो काफ़ी पीछे जाएगा। आपको नहीं लगता है कि जो आज हम सोने की खरीदारी कर रहे हैं, कल के डेट में 1 साल में सोने का भाव कहाँ से कहाँ जाएगा और देश की इकोनॉमी पीछे चली जाएगी अगर सोने की खरीदारी नहीं हुई। कारण है कि सोने का भाव अगर आज 1.5 लाख रुपए है और अगर 2.5 लाख रुपए हो गया, तो जो भी खरीदारी किए हैं तो वो देश का पैसा बढ़ेगा कि बाहर का पैसा बढ़ेगा, मुझे ये बताइए। आप बोलते हो कि डॉलर में ख़रीदा जाता है, डॉलर का एक्सचेंज वैल्यू बढ़ेगा। आप लिख के ले लो हमसे, आप कितना भी रोक लगा लो। आपने नोटबंदी किया, आप फेलियर हुए। आपने कोरोना में जिस ढंग से लॉकडाउन लगाया, बिना कहे किसी से समझे बिना, उसमें भी आप बैकफुट पर आए। और मुझसे लिख के ले लो, अगर आपने इस ढंग का फैसला लिया है तो मैं आपको ये कह के दे सकता हूँ कि डॉलर और भी मजबूत हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी 1 साल में काफ़ी पीछे चली जाएगी। कारण है कि अगर आपका पेट्रोल डीजल भी, जिसमें आप 50 से 60 रुपए टैक्स के रूप में लेते हो, उसका भी कंजम्पशन कम कर दोगे, और जिससे कि आपकी इकोनॉमी काफ़ी पीछे चली जाएगी। दूसरी बात है कि आप बोलते हो कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। जिस टाइम में कम रेट में तेल खरीदा जा रहा था, कच्चे तेल की कीमतें कम थी, आपने एक्साइज ड्यूटी के नाम पर बार बार रेट बढ़ाया और उसका फ़ायदा तेल कंपनियों को दिया, जनता को नहीं दिया। और आज स्थिति ये है, जब थोड़ा सा रेट बढ़ा है, 1 2 3 महीने की बात है, तो उसमें आप बोल रहे हो कि इस ढंग से घाटा हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है, और आप जो कर रहे हो वो देश की इकोनॉमी को काफ़ी पीछे ले जाएगा। ये मुझसे लिख के लो। धन्यवाद।